राजस्थान की राजनीति इन दिनों फिर से गति पकड़ चुकी है। जयपुर की सर्द सुबह में जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सामने आए तो माहौल में कुछ अलग ही गर्मी थी। सामने कैमरे थे और माइक थे और इसके साथ थी बीजेपी पर प्रहारों की बरसात। डोटासरा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब रक्षात्मक नहीं बल्कि हमलावर मूड में है। उन्होंने पार्टी के भीतर नई ऊर्जा और नए चेहरों की बात की जो आने वाले चुनावी महीनों में कांग्रेस को नई दिशा देने वाली। जयपुर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बयान नहीं थे बल्कि ये कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति का ऐलान था। सबसे पहले बात हुई श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। जनजातीय इलाकों की ताकत की डोटासरा ने बताया कि भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी के 40 से 50 पदाधिकारी अब कांग्रेस के साथ आ गए हैं। इन सभी का कांग्रेस में स्वागत पूर्व विधायक गणेश खोगरा की अगुवाई में किया गया। ये सिर्फ एक जोड़ नहीं था बल्कि राजस्थान की जनजातीय राजनीति में कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव का संकेत। डोटासरा का स्पष्ट संदेश था, कांग्रेस अब हर तबके तक पहुंच बना रही है, चाहे वो शहर हो या गांव, मैदान हो या पहाड़ या फिर आदिवासी इलाका। बीटीपी नेताओं को कांग्रेस में आना इस बात का संकेत है कि जनजातीय क्षेत्र अब कांग्रेस के साथ फिर से खड़ा हो रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम हिस्सा था बीजेपी पर डोटासरा का सीधा प्रहार। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब जनता के असली मुद्दों से भाग रही है। कभी सोशल मीडिया पर फर्जी कहानियां गढ़ी जाती हैं, कभी झूठे विवादों में माहौल को भटकाने की कोशिश होती है। डोटासरा का इशारा साफ था, बीजेपी अब विकास से नहीं विवाद से राजनीति कर रही है। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों जिस ब्राजीलियन मॉडल का मुद्दा बना, डोटासरा ने उस पर भी बात की। उन्होंने शब्दों में साफ कहा कि अभी ये सब जनता का ध्यान असली सवालों से हटाने की चाल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ना तो नया विजन है और ना ही जनता से जुड़ी सच्ची बातें, इसलिए वो सोशल मीडिया के भ्रम और झूठ पर भरोसा कर रही है। लेकिन यही वो पल था जब डोटासरा ने कांग्रेस को कमजोर विपक्ष कहने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन मजबूत है, कार्यकर्ताओं में जोश है और जनता अब समझ चुकी है कि कौन सच्चाई की बात करता है और कौन सिर्फ मुद्दों का नाटक रचता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतः उपचुनाव की भी चर्चा जोरदार रही। डोटासरा ने साफ कहा कि कांग्रेस ये चुनाव पूरी मजबूती से जीतने जा रही है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि बीजेपी के भीतर अंदरूनी कलह अब सबके सामने है। वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच राजनीतिक खींचतान अब छिपी नहीं है। अंता का मैदान अब सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि राजस्थान की सत्ता की अगली दिशा तय करने वाला रण क्षेत्र बन चुका है। डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे नेताओं से विवादित बयान दिलवाती है ताकि जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे असली मुद्दों से हटाया जा सके। ये एक बड़ा आरोप था जो दिखाता है कि कांग्रेस अब सिर्फ बचाव नहीं कर रही बल्कि बीजेपी की रणनीति को तोड़ने की कोशिश में है। इस दौरान डोटासरा ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर एक अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्रीय प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग नहीं बल्कि उनका गौरवपूर्ण सम्मान होना चाहिए। ये वक्तव्य सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कांग्रेस की वैचारिक सोच को दर्शा रहा था, जहां बात होती है विकास, समानता और लोकतंत्र की। जयपुर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे राजस्थान की आने वाली सियासत का रोड मैप पेश कर रही थी। डोटासरा का लहजा आत्मविश्वास से भरा था, जैसे वो कहना चाह रहे हो कि कांग्रेस अब हार की कहानी नहीं, वापसी की तैयारी कर रही है। बीटीपी नेताओं का साथ, अंता में जोश और कार्यकर्ताओं की बढ़ती ताकत, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस धीरे धीरे अपनी जमीन फिर से मजबूत कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस का ये नया आत्मविश्वास चुनावी जीत में बदल पाएगा या बीजेपी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने में सफल रहेगी। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।